हेलो स्टूडेंट्स, एमए फाइनल। आज अपनी क्लास है बैंकिंग की, बैंकिंग सिस्टम्स। डॉक्टर ज्योति कपूर भार्गव। मैंने आपको पिछली क्लासेस में व्यापारिक बैंक के सिद्धांत बताया था कि बैंक्स कितनी प्रकार की होती हैं, शाखा बैंकिंग या इकाई बैंकिंग, श्रृंखला बैंकिंग, समूह बैंकिंग। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे व्यापारिक बैंकिंग के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कमर्शियल बैंकिंग। व्यापारिक बैंक आप जानते हैं मुद्रा में व्यवहार करते हैं। बैंक जनता के पास से जो अनावश्यक धन है वो जमाओं के रूप में स्वीकार करती है और उसे व्यापारियों, उद्योगपतियों या अन्य लोगों को अल्पकाल के लिए उधार देती है। बैंक अपने कोषों का लाभदायक कार्यों में विनियोग भी करती है। जमा धन को उधार देने, विनियोग करने तथा अन्य कार्यों को करते समय बैंक को कुछ नीतियों का निर्धारण करना पड़ता है, कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं जिससे वह अपना कार्य सुचारू तथा लाभदायक रूप में चला सके, उसे कोई नुकसान ना हो। बैंक की इन्हीं नीतियों के आधार पर हम बैंक की सफलता तथा उसके प्रबंध की कुशलता का मूल्यांकन करते हैं या कर सकते हैं। बैंक की इन्हीं नीतियों को हम व्यापारिक बैंक के सिद्धांत भी कहते हैं। यही हैं उसके सिद्धांत जिनके आधार पर वो कार्य करती है। वास्तव में यह वह महत्वपूर्ण बातें हैं जो बैंक के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को जमा प्राप्त करते समय, ऋण देते समय तथा विनियोग संबंधी निर्णय लेते समय मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। यह मार्गदर्शक सिद्धांत केवल व्यापारिक बैंकों को ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के बैंकों को निर्धारित करने पड़ते हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ हों। दूसरे, ये मार्गदर्शक सिद्धांत रुके हुए नहीं है, जड़ नहीं है, बल्कि गतिशील संसार की परिवर्तनीय मांगों की पूर्ति के लिए गतिशील हैं। मीन्स वो बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। समय के साथ साथ व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा जनसाधारण की साख आवश्यकताएं परिवर्तित होती रहती हैं। और तीसरा, समय तत्व के अतिरिक्त अलग अलग देशों तथा समाजों के लिए ये सिद्धांत अलग अलग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि विभिन्न देशों में आर्थिक परिस्थितियां तथा बाजार की दिशाएं और राजनीतिक विचारधाराएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए बैंकों को अपनी नीतियों का निर्धारण करना पड़ता है ना भाई। देश अलग, समाज अलग, तो उस हिसाब से नियम बनाए और उसका निर्धारण करते हैं। चौथा, बैंक लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं और लाभ की मात्रा उनकी सफलता का महत्वपूर्ण मापदंड है, परंतु यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वे केवल लाभ कमाने वाली संस्थाएं नहीं हैं। उनके कुछ आर्थिक तथा सामाजिक दायित्व भी हैं जिनकी पूर्ति की उनसे अपेक्षा की जाती है। बैंकों को अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक चलाने के लिए दो मुख्य समस्याओं का एक साथ सामना करना पड़ता है। एक तो अपने जमाकर्ताओं की नगद मुद्रा की मांग की पूर्ति करनी पड़ती है और दूसरा, व्यवसाय में बने रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में लाभ अर्जित करना होता है। अब बैंक इन दो समस्याओं के समाधान के लिए ये आवश्यक है कि बैंक विनियोग और कोषों का प्रबंध सफलतापूर्वक करे। इसके लिए बैंक प्रबंधक में दूरदर्शिता, अनुभव तथा निर्भय योग्यता होनी चाहिए। वेजहॉट के शब्दों में, साहस व्यापार का जीवन है परंतु सावधानी न कि भीरुता आधुनिक बैंकिंग का सार है।
हिम्मत रखनी पड़ेगी। बाजार में आप जाते हो, नुकसान भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, कोई ब्रांच में लाभ भी हो सकता है, कुछ संतुलन में भी रहती हैं। तो इस तरह से उन्हें मैनेज करना पड़ता है। एक बिजनेस है, बैंक भी एक व्यापार ही है। अब इम्पॉर्टेंट बात आती है कि बैंक को धन का विनियोजन करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर? थैंक्स।